बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा, इमरान खान साहब को नए एनआरओ के लिए ताज़ा तरीन पेशकश। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालने के बाद अगले 5 साल के लिए यानी 2030 तक के लिए यह ओहदा संभालने के बाद ताज़ा तरीन पेशकश की गई है। और करीबी ज़राए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ये दावा कर रहे हैं कि अगले 72 घंटों में आइदर वे दोनों जानिब से निज़ाम को लपेटने के हवाले से आखिरी कॉल दी जा सकती है। अगर इमरान खान साहब ये आखिरी कॉल देंगे तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर ये आखिरी कॉल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आएगी तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में किस पोजीशन में होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहबा मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाएंगे या अगले 5 साल में उनका भी किसी किस्म का कोई किरदार होगा। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरे मुल्क में बाहर निकल आए हैं। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं, कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एक ज़बरदस्त एहतजाज किया है और वहां पर फिर बड़े बास की हिदायत के ऊपर छोटा बास पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने पुलिस को अहकामात जारी किए, क्रैकडाउन किया गया और वहां पर गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। हलीम आदिल शेख साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सिस्टम जो कि लपेटे जाने के हवाले से खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, बिल्कुल उसी तरह का माहौल है कि जैसे चिराग बुझने से पहले आखिरी मरतबा टिमटमाया जाता है। 28 नवंबर आज का दिन इसलिए भी अहम कि बाकायदा तौर पर आज पहला दिन है बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब को। कल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब रिटायर हुए और आज से बाकायदा तौर पर पहला दिन तीनों फोर्सेस के सरबराह के तौर पर आर्मी चीफ साहब ने ओहदा संभाल लिया है और तमाम तर मामलात पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के हवाले से या इस वक्त साइबर निज़ाम के हवाले से मुकम्मल तौर पर इस वक्त उनके जो है वो सामने है और मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गए हैं। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम तर सूबाई हुकूमतें। और जो आखिरी जिसे कहा जाता है ना कि आखिरी मार्का वो लड़ा जाना है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोशिश इस बात की है कि किसी न किसी तरीके से किसी ऐसे रद्द-ए-अमल का शिकार बनाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुहेल खान अफरीदी को, कि एक मरतबा फिर 9 मई की तर्ज की कार्रवाई उनके खिलाफ करके उनको जनाब नाअहल करार दिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निज़ाम लपेटा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इस हवाले से मुलाकातें हो चुकी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। वही इलेक्शन कमीशन जिसके पास फैफन की जानिब से आज एक रिपोर्ट जमा कराई गई कि जनाब धांधली हुई और खौफनाक हद तक कम था टर्नआउट, लेकिन जंग ग्रुप आज भी इस किस्म की हेडलाइन लगा रहा है कि जनाब बड़ी हद तक ये जो इंतखाबात थे ये मुनज़्ज़म थे। हैरत होती है और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त के अंदर के जब तमाम तर इंसानी हकूक़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पामाल कर दिए गए। बड़े बड़े नाम नहाद वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी जो कि इमरान खान साहब के दौर में रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी बड़ी इनकलाबी तकरीरें किया करते थे, वो पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर उनके चेहरे बेनकाब हो गए। इमरान खान साहब का एक बड़ा कमाल ये है, इमरान खान साहब का ये कमाल उनके बड़े बड़े सियासी मुखालफीन भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब ने बिला शिरकत गैरे पाकिस्तान के दाएं बाजू के दानिश्वरों को और पाकिस्तान के बाएं बाजू के दानिश्वरों को बया वक्त उनका जो चेहरा है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार किया। उनके चेहरे से नकाब उतार दिया इमरान खान साहब ने, चाहे वो दाएं बाजू के दानिश्वर हों इरफान सदीकी साहिबान जैसे, चाहे वो बाएं बाजू के दानिश्वर हों परवेज़ रशीद साहिबान जैसे। इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के सामने उनके असल चेहरे आश्कार हो गए कि कैसे ये लोग 70 और 80 की दहाई से नाम नहाद इनकलाब के नारे लगाते हुए जाली इनकलाबी बने हुए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि झुक गए जब जो है वो मकाम आया। वो क्या शेर है, मेरी तस्वीर कीजिएगा कि जनाब जब जिस वक्त आया खड़ा होने का, जब इस साइबर निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना था, जब सिविल सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद करनी थी, तो ऐसे मौके के ऊपर उन्हें जनाब नज़र आ गई
अपनी वो तमाम तर सहूलियात जो कि उन्हें इस वक्त हासिल हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर रहकर। आज का जो परवेज़ रशीद साहब का बयान है वो इसी जानिब इशारा कर रहा है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब क्यों कर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, तो मौसूफ ने कहा कि जनाब अडयाला जेल को हेडक्वार्टर बना दिया गया है, ये वहाँ पर सियासी जलसे जुलूस किए जाते हैं और अवाम धरनों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो, इस किस्म की बातें। और फिर कहना कि जनाब वो वहाँ पर कैदी हैं और उन्हें सियासी मामलात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो क्या इमरान खान साहब एक जो सियासी कैदी हैं, क्या वो सियासत के ऊपर अगर बात नहीं करेंगे तो क्या वो आपसे भिंडी का रेट पूछेंगे? कल किसी ने वो इस हवाले से जिक्र भी किया था। या आपसे ये पूछेंगे कि नई फिल्म कौन सी आ रही है? ज़ाहिर बात है उन्होंने सियासत के ऊपर ही बात करनी है। और आपके जो ममदू हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो जब जेल के अंदर थे, जो वहाँ पर जलसे जुलूस किया करते थे, मरियम नवाज साहबा पूरी काबीना लेकर वहाँ पर बैठा करती थी, उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? तो परवेज़ रशीद साहब, ये जो आपके तमाम तर माजी में लगाए गए जाली इनकलाब के नारे थे ना, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कि मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब भी क्या कुछ किया करते थे। पाकिस्तानी अवाम को यह भी पता चल गया कि परवेज़ रशीद साहब क्या कुछ किया करते हैं। बज़ाहिर तो आप दोनों इंतहाएं थे ना किसी वक्त में 70-80 की दहाई के अंदर, कि एक ने जनाब दाएं बाजू का आलम उठा रखा था, एक ने बाएं बाजू का आलम उठा रखा था और बड़े इनकलाब के नारे लगाया करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही वक्त में, उनका कमाल ये है कि इन दाएं बाजू और बाएं बाजू वालों के असल चेहरे पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है वो उनके चेहरों से नकाब खींच डाला है। थोड़ी सी हिम्मत डॉन ग्रुप के इदारिये ने की है और लिखा उन्होंने ये कि एहतसाब का मुतालबा करते नवाज शरीफ की जमात को खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। और मियाँ साहब ने ये जो खामोशी तोड़ी है और बार बार ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में जिन्होंने किरदार अदा किया उनको कटहरे में लाया जाए, इस पर अब थोड़ा सा नून लीग की जमात के अंदर परेशानी पैदा हो गई है। और मलिक अहमद ख़ान साहब जो जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए एंट्री हुई थी दोबारा से नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। वो मिट्ठू वाली कहानी क्या है सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मलिक अहमद ख़ान साहब आए हैं जी मियाँ साहब को बचाने के लिए और कहते हैं कि मियाँ साहब के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है। मियाँ साहब ये नहीं कह रहे थे कि जनाब जो है वो बाजवा साहब को या फैज़ हमीद साहब को बाकियों को उल्टा लटका दें, वो तो एक दुख का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? 1981 से लेकर आज 2025 आ गया, 44 साल गुजर चुके। मियाँ साहब आप वही दायरों का सफ़र करते हुए एक मरतबा फिर उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ से आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया था। ब्रिगेडियर क़य्यूम, जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल, जनरल असद दुरानी और उसके बाद आगे एक पूरी लंबी लाइन। तीनों मरतबा आप इक़्तिदार के अंदर आते हैं इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के साथ डील करके और वही फार्मूला इख्तियार करते हैं कि जब आपको नज़र आए कि माहौल ठीक नहीं तो पैर पकड़ लो और जब थोड़ी सी आपकी पोजीशन बेहतर हो तो गर्दन पकड़ लो। तो जनाब ये जो फार्मूला आप हमेशा से आजमाते हैं, आजमूदा है आपकी नज़र में और एक बड़े कामयाबी के साथ आपने एक तासुर बनाया कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौज को साथ लेकर मामलात चलाना चाहते हैं। यानी आपने एक पर्दा भी अपना रख लिया बड़ी कामयाबी के साथ 80-90 की दहाई के अंदर, लेकिन अब वो पर्दा इमरान खान साहब ने आपके चेहरे से खींच डाला है। पाकिस्तानी अवाम को पता चल चुका है कि ये सब आपके ड्रामे थे। अंदर से तो आप दोनों भाई एक ही हैं और डेफिनेटली हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर, जर्नैलों की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आते रहे और जहां आपने इस किस्म की डील करनी हो आप शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिए करते हैं और जहां आपने कोई नाम नहाद बयानिया अपना बेचना हो वहां पर जनाब आप खुद मैदान में आ जाते हैं, जैसे 2 दिन पहले आपका दिया गया बयान, लेकिन अब आप उससे भी वापस हो रहे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपके पास इस वक्त किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं। नवाज शरीफ जिन्होंने नाम लेने से गुरेज किया वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार और दीगर सीनियर जजों पर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बरतरफ करने में उन्होंने किरदार अदा किया था। और अगर ये बहस इस वक्त की जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर जनाब इमरान खान के सियासी मंजरनामे में उभरने से बहुत पहले से मुख्तलिफ रियासती इदारे हुकूमतें बनाने और गिराने में किरदार अदा करते रहे हैं। ये बात डॉन ग्रुप ने भी लिखी है कि आप
मामला पूरी तस्वीर आप उसकी पेश नहीं कर रहे। जहाँ तक जनाब उन अफराद का ताल्लुक है जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो सितम ज़रीफ़ी तो यही है कि ये वही अनासर है, इन्होंने ही जनाब इमरान खान की हुकूमत को गिराने में और नून लीग को दोबारा इक़्तिदार में लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। और कमर जावेद बाजवा उस वक्त भी आर्मी चीफ थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत बरतरफ की गई। तो आपको ये तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने रखनी चाहिए। नवाज शरीफ की जमात के अरकान भी इसके अंदर शामिल हैं, रियासती इदारे जिसमें अदलिया भी शामिल हैं, उन सब ने मिलकर साजिशों के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत बरतरफ की। इनके किरदार को भी की जाँच भी ज़रूरी है। अब ये डॉन ग्रुप की तहरीर है कि जनाब आपका अपने साथी, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, परवेज़ रशीद साहब हों, दीगर लोग हों, वो इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते और आप इन कुव्वतों की मुदाखलत पर अफसोस का इज़हार करते हैं। ये दो रुखी पॉलिसी नहीं चलेगी और माजी में 90 की दहाई के अंदर भी आप ऐसा ही करते रहे और आज भी आपने बिल्कुल वही वतीरा इख्तियार कर रखा है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप पाकिस्तानी अवाम को मत समझें कि पाकिस्तानी अवाम का नाम नवाज शरीफ है या पाकिस्तानी अवाम का नाम काजी फ़ाइज़ ईसा है या पाकिस्तानी अवाम का नाम हामिद मीर है, वो आपके कहने से चे बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तमाम तर चीज़ों को, जो कुछ आप 80 और 90 की दहाई के अंदर करते रहे, इवन जो कुछ आप मिसाके जमहूरियत के बाद करते रहे, वो जो आप इल्ज़ाम धरते हैं ना कि दोनों सियासी जमातों ने जनाब मिसाके जमहूरियत कर लिया था तो इमरान खान की एंट्री हुई, तो क्या किसी और को हक नहीं था? कोई तीसरी कुव्वत क्या मैदान में नहीं आ सकती थी? क्या यह आपका पैदाइशी हक था कि ये दोनों सियासी जमातों ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठना है? ऐसा नहीं था। मुझे ज़रा याद कराएं कि मिसाके जमहूरियत हो चुका था ना, जब आसिफ जरदारी साहब ने पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत गिराकर गवर्नर राज लगा लिया था सलमान तासीर साहब के ज़रिए। मिसाके जमहूरियत हो चुका था ना, जब आप मेमो के मामले में काजी फ़ैज़ ईसा साहब के पास पहुँचे थे इफ्तिखार चौधरी की ख्वाहिश पर, उस वक्त के DISI और आर्मी चीफ की ख्वाहिश पर, पीपल्स पार्टी के यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब की हुकूमत गिराने के लिए मेमो केस के अंदर काला कोट पहनकर आप ही पहुँचे थे ना। तो उस वक्त क्या मिसाके जमहूरियत नहीं हो चुका था? इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के मामले पर आप और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़े थे? क्या उस वक्त मिसाके जमहूरियत नहीं हो चुका था? तो जनाब यहाँ अगर आपके ये दावा है ना कि 2011 के अंदर ऐसा हो गया और इमरान खान का जलसा हुआ और फुरा ने किया और ज़रूर इस्लाम वासी था और शुजा पाशा था, तो आप अपनी तारीख़ पर ज़रा गौर करें। इस किस्म के आप जैसे किरदार हों या भुट्टो जैसे किरदार हों जिनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट हो, तो लंबा इंतज़ार नहीं करवाया करते। भुट्टो साहब ने 10-12 साल अयूब खान की खिदमत की, फिर सियासी जमात बनाई और बनाते ही इक़्तिदार उन्हें प्लेट में रख कर पेश कर दिया गया, हालांकि जीती तो अवामी लीग थी। इसी तरह से आपने 10-12 साल ज़िया-उल हक़ की खिदमत की और उसके बाद आपको IGI बनाकर दी गई। हमीद गुल साहब ने इक़्तिदार उन्होंने आपको वज़ीर आला बनाया, 90 में आपको वज़ीर आज़म बनाया और उसके बाद 93 में जब आपने सियासी जमात बनाई तो आप जनाब बड़े इनकलाबी बन गए। हालांकि उसके बाद भी आप ऐसे ही इक़्तिदार हासिल करते रहे। जहाँ तक मामला है इमरान खान साहब का, 1996 के अंदर उन्होंने सियासी जमात बनाई और इस्टेब्लिशमेंट की अगर वो हमायत के साथ आते या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत किसी को जो है वो उनको इस तरह से बना बिगाड़ सकती थी, तो फिर क्यों नहीं वो जमात इस्लामी को या किसी और सियासी जमात को आज की इस्टेब्लिशमेंट आगे ले आते। इमरान खान साहब ने 1996 से लेकर 2018 तक 22 बरस तक मुसलसल जिद्दोजहद की है। उसके बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और 2013 में भी इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी हुआ, उन्हें अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया। 2018 में उनका मैंडेट चोरी हुआ, उन्हें सादा अक्सियत लेने से रोका गया। 2024 में उनका मैंडेट ना सिर्फ चोरी हुआ बल्कि इस तरह से चोरी हुआ कि दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि 2/3 अक्सियत से जो सियासी जमात इलेक्शन जीत रही है उनकी सीटें काट पीट कर आपने 90 से भी कम तक पहुंचा दी और अपनी सीटें कहां तक धांधली के जरिए लेके मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, उसके बाद लोगों को नाअहल भी करा दिया वहाँ पर, फिर उसके बाद तारीख के बदतरीन मतनाज़ा ज़मीनी इलेक्शन कराकर और भी सीटें हासिल कर लीं। तो आप ज़रा अपनी मंजी तले डांग फेरें। सूरत हाल इस वक्त ये है, मौजूदा सूरत हाल इस वक्त ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर इस निज़ाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेने के बाद, ये जो आखिरी कार्ड था ना उनका 28वीं तरमीम के बाद, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी बाकायदा तौर पर संभाल लिया गया है, अगले 5 साल के लिए तमाम तर मामलात बज़ाहिर जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हाथ में आ गए हैं।
शहबाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हैं, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हैं, पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट है। अगर रेलिवेंट है इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर जिससे खौफ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, जिससे वो मुलाकातें नहीं करने दे रहे। इतना खौफ है कि एक मुलाकात हो गई, एक पैगाम आ गया तो पता नहीं हमारे इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ क्या बनेगा। इसलिए ताज़ा तरीन पेशकशें की जा रही हैं कि जनाब अब तो 2030 तक हम हैं, आए हमारे साथ बराह रास्त मामलात करें, बराह रास्त डील करें। नून लीग पीपल्स पार्टी को हम फारिग कर चुके, आपको फारिग करना सरेदस्त मुमकिन नहीं, तो आप आएँ, कुछ हमारी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें। ये मुस्तकबिल के हवाले से ताज़ा तरीन पेशकशें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 72 घंटे इन तमाम तर मामलात के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इमरान खान को कहा गया है कि अगर आपने आखिरी कॉल दी तो सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ डील करें मुस्तकबिल में, ताकि आपके लिए रास्ते निकाले जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।